नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट चाइनीज बिजनेस वीजा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाइना का टूरिस्ट वीजा, अगर आप चाइना घूमने जाना चाहते हैं तो चाइना का टूरिस्ट वीजा कैसे लें। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा हाउ टू गेट चाइनीज बिजनेस वीजा। आप सोच रहे होंगे मैंने इससे संबंधित पहले भी वीडियो बना रखा है, मैं दोबारा वीडियो क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों, उसके पीछे एक कारण है कि चाइना के जो बिजनेस वीजा है उससे रिलेटेड कुछ नए नियम आ गए हैं। तो कुछ नए नियम भी आपको बताने जरूरी है, अपडेट करना जरूरी है कि आप चाइना का बिजनेस वीजा कैसे ले सकते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद थोड़े से नियम स्ट्रांग हो गए थे, लेकिन इस बार इन नियमों में थोड़ी सी छूट दी गई है। तो आप कैसे बिजनेस वीजा लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाइना का बिजनेस करने के लिए बिजनेस वीजा चाहिए, जिसकी कैटेगरी एम है। टूरिस्ट वीजा की एल होती है, बिजनेस वीजा के लिए एम होती है, जिसमें आप सिंगल, डबल या मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर है, फ्रीक्वेंटली चाइना आते जाते हैं, तो आप मल्टीपल वीजा की अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होती है और 1 साल के अंदर आप कई बार जा सकते हैं। और डबल एंट्री में आप 2 बार जा सकते हैं 6 महीने में, और सिंगल एंट्री में 3 महीने के लिए वैलिड होता है, आप एक बार ही आ सकते हैं 30 दिन के लिए। आपका स्टे हर जो भी सिंगल, मल्टीपल या डबल जो भी लेंगे, मैक्सिमम स्टे 30 डेज का ही होता है। टूरिस्ट वीजा में भी यही होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले बिजनेस वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले आपका चाहिए पासपोर्ट, जिसके अंदर कम से कम आपकी जो 6 महीने की एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने से कम रहेगा आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में तो वो पासपोर्ट वैलिड नहीं होगा। पासपोर्ट के अंदर 2 पेज ब्लैंक में होने चाहिए, और उसके बाद आपके पास 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जिनका साइज है 33 बाय 48 mm, और 70% आपका फेस होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपका सर पे टोपी नहीं लगानी, चश्मा पहन के फोटो नहीं खिंचवानी, मफलर डाल के फोटो नहीं खिंचवानी, एकदम क्लियर टी शर्ट शर्ट डाल के क्लियर फोटो आपको खिंचवानी है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है आपका इन्विटेशन लेटर। दोस्तों, जो भी कंपनी में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, ट्रेड फेयर में जा रहे हैं, कहीं पर भी चाइना में बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां का आपको इन्विटेशन लेटर लगेगा। वो आपको इन्विटेशन लेटर देगा जो भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, कि भाई मैं इस आदमी को, इसका पासपोर्ट डिटेल ये है, पासपोर्ट की डिटेल्स बनेगा कि ये सब चीजें हैं, और ये बंदा मेरे यहाँ पर आना चाहता है और इतने 3 दिन रहेगा। ये खर्चा अपने आप देखेगा, इसकी कंपनी देखेगी। हाँ, तो ये सबको इसको वीजा दिया जाए। उसके साथ जो इनविटेशन लेटर देगा वो अपने जिस भी कंपनी का है उसका लाइसेंस की फोटो कॉपी आपको भेजेगा, जिसकी आप कॉपी निकाल लीजिएगा। उसी कंपनी से आपको, जिसने भी आपको इनविटेशन लेटर दिया, इनवाइट करना है, वो अपने आइडेंटिटी कार्ड की, जो उसका आईडी प्रूफ है, उसकी आगे और पीछे की दोनों की फोटो भेजेगा, जिसकी आप फोटो कॉपी निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स हो गई, इनविटेशन लेटर हो गया, उसका बिजनेस लाइसेंस हो गया, जो भी उसकी कंपनी का लाइसेंस है, उसका आईडी प्रूफ हो गया। उसके बाद आपका कवरिंग लेटर लगेगा, जो भी आपका कवरिंग लेटर मतलब ये है कि आप जिस भी कंपनी का उसके अपने लेटर हेड पे लिख के देंगे कि भाई आप इस कंपनी से यहाँ जा रहे हैं, आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या खुद जा रहे हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने इसके साथ अटैच किया, और सारा खर्चा मैं देखूंगा या मेरी कंपनी देखेगी। ये आप कवरिंग लेटर, अपना एक कवरिंग लेटर लगाएंगे लेटर हेड पे। उसके बाद आपके जो भी कंपनी का जीएसटी या कोई भी रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई भी रजिस्ट्रेशन है, उसका सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग और आपका फ्लाइट बुकिंग। वैसे होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो कोई लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीजें कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको अपने वीजा की, जो अगर आप पास में कोई कभी ट्रेवल किया है चाइना या किसी भी कंपनी और किसी भी कंट्री में किया है, तो अगर जो लास्ट पास 1 साल में है तो उसकी कॉपी लगानी है, तो प्लस एक अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी भी साथ में अटैच कीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद अब आपको आना है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे। दोस्तों, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही आप वीजा फॉर चाइना खोलेंगे, कंप्यूटर पे सर्च कीजिए वीजा फॉर चाइना, एक सरफेस आएगा वीजा एप्लीकेशन के लिए। आप उसको खोलेंगे तो जो सामने एक सरफेस आता है, उस पर आप देखेंगे एक जगह लिखा होगा वीजा क्विक एक्सेस वीजा। वीजा को क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे नया सब पेज खुलेगा। नीचे की तरफ देखेंगे, वहां पर 2 लिखे होंगे, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप नया अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसको करिए मैनेज
एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करना होता है कि आपने भर रखा है, आधा भर रखा है, पूरा नहीं भरा, तो एप्लीकेशन नंबर डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी नया अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू पे कीजिए, वहां पर आपका जो सरफेस खुलेगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, साइड पे जो जो लिखा हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपकी फैमिली से लेकर आपकी पर्सनल हो गई, आपकी पासपोर्ट की हो गई, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री हो गई, आपकी एजुकेशनल हो गई, आपकी फैमिली के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, आप पढ़ते जाइए धीरे धीरे, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से आपको सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आप भरते चले जाएंगे। आपका आधे से ज्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद जब इसको डाउनलोड करने के लिए बोला जाए, सारा डिक्लेयर करके रिव्यू करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। ये 7-8 पन्नों का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके इसको रखिए। उस पर अपनी एक फोटो तो आपकी ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के सामने अपलोड की थी, ऑनलाइन की जो की थी कंप्यूटर से, और प्लस अपनी एक फोटो और के साथ स्टेप अप करके लगा दीजिए, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा के सीधा एप्लीकेशन देकर वीएफएस जाइए। जो भी आपके आसपास वीएफएस है, जैसे मुंबई में है या दिल्ली में है, तो ऐसे कहीं भी जो भी आपके आसपास का होगा वीएफएस सेंटर, वीजा एप्लीकेशन कलेक्शन सेंटर होते हैं, तो वहां पर जाके आप चाइना वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जाके ये फॉर्म ले लीजिए। आपको अगर सिंगल एंट्री लेनी है तो उसकी फीस होगी 4,783 रुपए सिंगल एंट्री के लिए। डबल के लिए आपकी करीब करीब 7,000 के आसपास है, और मल्टीपल एंट्री के लिए आपकी 11,000 रुपए के आसपास है। दोस्तों इसमें नया क्या हुआ, देखिए तो दोस्तों इस नया क्या हुआ है कि नए रूल्स के मुताबिक जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट से पहले तो होटल बुकिंग था, आपका कोरोना का आपका सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया था, भाई आपके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगाना है, कोरोना का लगाना है, आप खुद आएंगे, आप वीजा ऑफिस आएंगे, जब एप्लीकेशन ऑफिस में आएंगे तो आपको खुद वहां पर आके अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, आपकी फोटोग्राफी होगी, ये सब होगा। लेकिन अभी ये सब चीजें बंद कर दी गई है। आपकी सिर्फ फिंगरप्रिंट तक ही लिए जाएंगे जब आप मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें भी नियम है कि आपके कम से कम पिछले 5 वीजा लगे होने चाहिए आपके पासपोर्ट पे, और वो भी फ्रीक्वेंटली लगे होने चाहिए, तभी आपको मल्टीपल वीजा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको डबल एंट्री या सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा। दोस्तों ये मतलब इस जो आपके फिंगरप्रिंट है ये खत्म कर दिया, फोटोग्राफ खत्म कर दिया। अब एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं किसी को भी, बस उसे अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो ले जा रहा है। वो एजेंटों को अच्छी तरह पता है, एजेंट देते हैं, थोड़ी फीस एक्स्ट्रा लेते हैं। तो सिंगल की आपको मैंने बताई 4,783, डबल की 7,000 के आसपास है, और मल्टीपल की 11 से 12,000 रुपए के आसपास है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है छोटी मोटी हल्की फुल्की, तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, ये आजकल लेने लगे हैं, पहले नहीं लेते थे। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है 2700 या 2-3,000 4,000 ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अगर आप बाय पोस्ट अपना वीजा अपने घर मंगवाना चाहते हैं, आप पिकअप करने 5-6 दिन बाद मिल जाता है, 5-6 दिन बाद नहीं जाते तो वो आप चाहते हैं कि भाई आपको बाय पोस्ट आपके घर भेज दिया जाए, तो ये ब्लू डार्ट से अच्छी कंपनी से आपके पास बाय पोस्ट आपका वीजा भेज देंगे, लेकिन ये उसके चार्जेस लेंगे, जो कोरियर चार्ज लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ नियम चेंज हुए हैं, और वीजा मिलना अब आसान हो गया, कोई टेंशन नहीं है कि बिजनेस वीजा मिलने में, क्योंकि बहुत मैक्सिमम चांसेस में आपको बिजनेस वीजा इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो चाइना जाना चाहता है बिजनेस के सिलसिले में, और मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।